हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है वह आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्या ऐसा है जो वो आपको बोल कर बताना चाहते हैं या कन्वे करना चाहते हैं, आप तक पहुँचाना चाहते हैं। ऐसी क्या बात है। ये रीडिंग आपके लव इंटरेस्ट के लिए है, जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है, तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। चलिए, सबसे पहले हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन आपसे बोलना चाहते हैं दैट आई एम कन्फ्यूज्ड और स्टक, यानी कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ या हो गई हूँ या मैं स्टक हो गया हूँ। यस, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, काफ़ी इनडिसाइसिव हो गया हूँ, हो गई हूँ। मुझे पता है कि मुझे निर्णय लेना है, मुझे पता है कि मुझे फ़ैसला लेना है, लेकिन मैं ले नहीं पा रहा हूँ। ओके, मैं डिसीजन लेने में असमर्थ हूँ क्योंकि मैं दो सिचुएशंस के बीच में लटक गया हूँ या फंस गया हूँ या फंस गई हूँ। दो परिस्थितियों ने मुझे घेर लिया है, फंसा लिया है और इस वजह से मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ। एक कन्फ्यूजन मुझे ऐसा भी है कि मैं अपने दिल की सुनूं या दिमाग की। तो व्यूवर्स, वो आपको हर तरह से एक बात बताना चाहते हैं कि इस समय आप उनसे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की उम्मीद ना रखें, क्योंकि इस वक्त ये इंसान स्टक हैं दो रास्तों के बीच में, दो ऑप्शंस के बीच में और कंफ्यूज है। और ये कंफ्यूजन ऐसा है कि वो सोचते हैं कि वो अपने दिल की सुने या दिमाग की, और इसी वजह से वो अभी तक अटके हुए हैं, इसीलिए अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पाए हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपको वो बोल रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ, इस समय मुझसे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की उम्मीद मत रखो। समझो इस चीज़ को कि मैं इस समय काफ़ी कंफ्यूज हूँ या मैं काफ़ी ज़्यादा स्टक हूँ। प्लीज़ इस सिचुएशन को समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। ऐसा कह रहे हैं कि मेरी परिस्थिति को मेरे नज़रिए से सोचने की, समझने की कोशिश करो। वो ऐसा भी कह रहे हैं आई एम थिंकिंग ऑन इट, मैं इस चीज़ पर, इस विषय पर काफ़ी सोचता हूँ कि मैं क्या डिसीजन लूँ, दिल की सुनूँ या दिमाग की सुनूँ। इस विषय पर मैं बहुत सोचता हूँ, बहुत सोचती हूँ, लेकिन अभी तक मैं किसी डिसीजन पर या किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा हूँ या नहीं पहुँची हूँ। ओके, वी नीड वन कार्ड। सेवन ऑफ कप्स। यस, कहीं ना कहीं व्यूवर्स वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मुझे ना बहुत सारे रास्ते दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, ये बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं मेरे सामने, और मुझे नहीं पता कि कौन सा ठीक है। ऐसा कह रहे हैं आपसे। मुझे नहीं पता कि ये इंसान किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, किस बारे में बोल रहे हैं, लेकिन इतना साफ है कि ये इंसान इंडिकेट कर रहे हैं इनके इमोशनल या लव लाइफ की तरफ, कि इनके सामने बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ या ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं, और उसके बीच में ना ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि इन्हें क्या करना है। दोबारा यही बात आ गई। ये ऐसा भी कह रहे हैं आपसे, आपसे कहना चाह रहे हैं इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस ऑफ कफिंग। आई थिंक दे चोज दिस टाइम टू कफ। इवन आई डू द सेम। ओके, यहाँ पर ना ये इंसान, मतलब ये आपको बोलना चाह रहे हैं कि बहुत सारे थॉट्स उनके दिमाग में आ रहे हैं, यानी बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे सल्यूशंस, बहुत सारे वेज यानी रास्ते। तो बहुत सारे रास्ते आ रहे हैं, यानी बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे सल्यूशन उनके दिमाग में आ रहे हैं।
लेकिन उनको पता नहीं है कि सही सोल्यूशन क्या है, सही रास्ता क्या है। अगेन कन्फ्यूजन। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये इंसान एक करेक्ट डिसीजन भी लेना चाहते हैं, लेकिन डिसीजन गलत हो गया ये सोचकर डरते भी हैं। रिस्क नहीं लेना चाहते किसी चीज़ के लॉस का, ओके, लेकिन गेन भी करना चाहते हैं। लेकिन गेन करने के लिए जो करेज चाहिए, जो हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत सारे आइडियाज़ आने के बाद भी, बहुत सारे सॉल्यूशंस सोचने के बाद भी ये इंसान अभी भी भटक रहा है। ओके, ऐसा कह सकते हैं, भटक रहा है, अभी भी किसी एक पॉइंट पर, किसी एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है आपसे ये कहना चाहते हैं कि मुझे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। आई डोंट नो, लेकिन किसी तरह की निराशा है। और क्योंकि ये स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में भी नहीं है ये इंसान। तो क्लियरली ये ऐसा कहना चाहते हैं कि मुझे इस समय एक क्लोज़ फ्रेंड की ज़रूरत है, क्लोज़ फ्रेंड की ज़रूरत है, या किसी अपने की ज़रूरत है, किसी अपने का सहारा या साथ चाहिए। एक इमोशनल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट मुझे किसी अपने का चाहिए, और वो तुम हो। तो कहीं ना कहीं वो आपका एक इमोशनल मॉरल सपोर्ट चाहते हैं और उन्हें आपकी ज़रूरत है, ऐसा भी आपसे कहना चाहते हैं। साथ ही साथ वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं दैट आई एम वल्नरेबल विदाउट यू। मैं आपके बिना बहुत कमज़ोर पड़ गया हूँ या कमज़ोर पड़ गई हूँ। तो आपके बिना इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए भी आपकी बहुत ज़रूरत है। ये आपसे ऐसा भी कहना चाहते हैं, आई एम डिसअपॉइंटेड विद माई डिसीजंस। मेरे जो भी डिसीजंस, मेरे जो भी निर्णय रहे हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा निराश हूँ, उनसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मेरा जो भी निर्णय रहा है मैं उससे खुश नहीं हूँ, निराश हूँ। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें हर दिन बहुत याद करता हूँ या करती हूँ। आई मिस यू अ लॉट। वो आपको बताना चाहते हैं व्यूअर्स कि कैसे कैसे या किस किस वक्त, कब कब उन्हें आपकी बहुत याद आती है। और सिंपली बताना चाहते हैं कि वो आपको बहुत याद करते हैं, और एक ही दिन के लिए नहीं, बहुत दिनों से वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। वो आपसे ऐसा भी कहना चाहते हैं कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो आपको बरसों से जानते हो, यानी कि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन उनको आपके साथ फील होता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक सोलमेट कनेक्शन उनको आपके साथ फील होता है। क्योंकि वो आपसे ऐसा भी कहना चाहते हैं कि तुम्हें देख के लगता है कि जैसे मैं तुम्हें सदियों से जानता हूँ, बरसों से जानता हूँ, काफ़ी सालों से जानता हूँ। या कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा लगता है वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मुझे तुम मेरी लाइफ में वापस चाहिए, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मेरी लाइफ में लौट आओ। मैं तुम्हारे साथ यूनियन चाहता हूँ या चाहती हूँ, तुम्हारे साथ एक होना चाहता हूँ। मुझे ये दूरियाँ पसंद नहीं हैं, ये दूरियाँ मुझे बहुत परेशान करती हैं, सताती हैं। आई वॉन्ट टू बैक इन माई लाइफ, कम बैक, कॉल मी, गिव मी अनदर चांस। मुझे एक और मौका दो। यस, मुझे एक और मौका दो। तो एक और चांस चाहते हैं व्यूअर्स ये आपसे। ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं that I will take action, I will not give up। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मैं एक्शन तो अब भी लूँगा या लूँगी, और गिव अप नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। आपको बताना चाहते हैं कि वो इजीली आप पर गिव अप नहीं करना चाहते, और बस वो कंफ्यूज इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि वो कुछ लॉस नहीं करना चाहते, कुछ खोना नहीं चाहते।
किसी चीज़ का बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते, डर लगता है उन्हें बड़ा रिस्क लेकर बड़ा कुछ खोने से। गलत डिसीजन लेके दोबारा से फेल नहीं होना चाहते। ओके, और दिल दिमाग में से किसकी सुने, इस चीज़ में भी कंफ्यूज वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि कभी कभी वो जब वो दिल की सुनते हैं, ओके, जब वो दिल की सुनते हैं तो उतना अच्छा, उतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते। तो वो ये भी आपको बोल रहे हैं कि वो गिव अप नहीं करेंगे, ये गिव अप नहीं कर सकते। ये कार्ड बाहर पॉप आउट हुआ था। आई एम सॉरी, ये टेबल के बाहर था तो मुझे बाहर ही पिक करना पड़ा। सो ये 5 ऑफ सॉर्ड्स है। ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं व्यूअर्स, आई डोंट लाइक फाइटिंग विद यू। ये आपको बोलना चाहते हैं कि मुझे आपसे झगड़ा करना, बहस करना, आर्ग्यूमेंट करना, किसी तरह की भी कॉन्फ्लिक्ट या डिबेट करना पसंद नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ किसी तरह का आर्ग्यूमेंट या झगड़ा अच्छा नहीं लगता है। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं, आई एम सॉरी इफ़ आई मेड यू क्राई। मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने तुम्हें रुलाया है या मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए हैं, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। आई थिंक दे आर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। अगर उन्होंने आपका दिल दुखाया है या उनकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए हैं, तो उसके लिए ऐसा लगता है ये इंसान माफ़ी मांग रहे हैं। कह रहे हैं, आई नेवर मेंट टू हर्ट यू। मैंने कभी इंटेंशनली नहीं चाहा कि तुम्हें दुख हो। ऐसा भी कह रहे हैं, आई एम नॉट दैट बैड। तुम जितना समझती हो या समझते हो, मैं उतना बुरा नहीं हूँ। आपको बोल रहे हैं वो कि तुमने जितना समझा है मैं उतना बुरा नहीं हूँ। ओके, देखिए कार्ड अनफोल्ड हुआ है, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें आपके साथ यूनियन चाहिए, उन्हें आपके साथ एक होना है, उन्हें आपके साथ शादी करनी है, उन्हें आपके साथ अपना फ्यूचर दिखाई देता है। वो आपके साथ अपनी शादी का सपना देखते हैं, यूनियन का सपना देखते हैं। ये उनका डिज़ायर है, उनका गोल है कि उनके साथ आपका यूनियन हो जाए, शादी हो जाए। यस, आइए अब हम और देखते हैं। यू आर द स्टार दैट आई एडमायर बट सो हाई दैट आई कांट टच। कह रहे हैं आप एक वो स्टार हो, आसमान का वो सितारा हो जिसको मैं दूर से एडमायर तो करता हूँ, कर सकता हूँ, करती हूँ, लेकिन आप इतने दूर हो, इतने आउट ऑफ रीच हो कि मैं आप तक पहुँच नहीं सकता। यानी आप इतने दूर हो मेरी पहुँच से, इतने बाहर हो कि मैं आपके पास नहीं आ सकता, आपको पा नहीं सकता। लेकिन एक स्टार हो जिसे मैं हमेशा एडमायर तो करता हूँ। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि आप उनके लिए आउट ऑफ रीच हो या उनकी रीच से बाहर हो, वो तो आप ही बता सकते हैं। द टाइमिंग वॉज नॉट राइट फॉर अस। वो टाइम को यानी समय को, परिस्थितियों को ब्लेम कर रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं वो समय ही हम दोनों के लिए ठीक नहीं था। वो जो भी समय था, जो भी सिचुएशन थी, वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो समय ही हमारे लिए ठीक नहीं था। द टाइमिंग वॉज नॉट राइट फॉर अस। माई डेज विद यू वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। जो मैंने दिन तुम्हारे साथ बिताए हैं या जो मैंने समय तुम्हारे साथ बिताया है, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत समय है। जो पल मैंने तुम्हारे साथ बिताए हैं वो मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल हैं। मेरी लाइफ का सबसे अच्छा समय है जो मैंने आपके साथ बिताया है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स दे वांट टू से। आई डोंट केयर अबाउट अदर्स। दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे क्या सोचते हैं, क्या बोलेंगे, क्या जज करेंगे, मुझे किसी की परवाह नहीं है।
ओके, मुझे दूसरों की परवाह नहीं है। दूसरे कुछ भी बोलें, कैसा भी रिएक्ट करें, आई डोंट केयर अबाउट अदर्स। साफ साफ कह रहे हैं कि उन्हें दूसरों की कोई परवाह नहीं है। यहाँ पर वाटर साइन है, अर्थ साइन है, फायर साइन है, एयर साइन है, सभी साइंस हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आइए देखते हैं व्यूवर्स, यहाँ पर कुछ चार्म्स और अल्फ़ाबेट्स को पिक करते हैं पहले। ओके, तो एक अल्फ़ाबेट तो बाहर अपने आप ही गिर गया है। वी हैव सम, तो पहले अल्फ़ाबेट्स को ही चेक करते हैं। इट्स आर, आर फॉर रोज़। तो आर हो सकता है आपके पर्सन के नाम में, दोनों में से किसी के नाम में भी। टी हो सकता है, टी फॉर टेलीफोन। के हो सकता है, के फॉर काइट। एच हो सकता है, एच फॉर हॉर्स। ई हो सकता है, ई फॉर एलिफेंट। एक्स हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये रीडिंग आप किसी एक्स के लिए देख रहे हैं। दैट कुड बी पॉसिबल। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मेमोरीज़ हैं जो इस इंसान को याद आ रही हैं, या ये आपसे कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसे पल मुझे याद आते हैं जो बहुत रोमांटिक थे या बहुत अच्छे थे, लेकिन क्योंकि अब वो पल नहीं बचे या अब वो पल क्रिएट नहीं हो रहे हैं, ऐसे मोमेंट्स अब नहीं आ रहे हैं, इस वजह से मुझे बहुत दुख भी होता है। यानी वो ये बता रहे हैं कि जब भी मैं अच्छे समय को याद करता हूँ मुझे दुख तो होता ही है, ये सोचकर कि अब वो समय नहीं रहा। व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे लगता है कि वो ऐसा कहना चाहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि एक नई शुरुआत होगी, मुझे उम्मीद है कि आगे सब अच्छा होगा। कहीं ना कहीं वो एक सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, ये सॉन्ग चैनल हो रहा है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। आगे मुझे आता नहीं है ज़्यादा, लेकिन सॉन्ग यही आया है। साथ ही साथ व्यूवर्स, वो आपकी फ़ोटोज़ को बहुत स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, या उनके फ़ोन में अगर आपके फ़ोटोज़ हैं तो बहुत ज़्यादा आपके फ़ोटोज़ को देख रहे हैं। वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि मैं कहीं भी जाता हूँ तुमसे ही मिल जाता हूँ। यानी कि वो किसी भी दिशा में जाएं, कितने भी रास्तों पे चले जाएं, उन्हें हर जगह आप ही मिलते हो। यानी कितना भी वो भागे, कितना भी वो घूमे, उनका जो डेस्टिनेशन है वो आप ही निकलते हो एट द एंड। उन्हें लगता है अब भी यहाँ पर जीत उनकी हो सकती है। बहुत पॉजिटिव होकर ये बात उन्होंने बोली है। सो दिस वॉज द रीडिंग व्यूवर्स। आई होप इट वॉज़ हेल्पफुल। आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं, और रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। डिवाइन को, यूनिवर्स को कमेंट्स में थैंक यू लिखिएगा। अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल।